झारखंड चुनाव परिणामों से जो आशंका थी कि आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो का जो आकर्षण है वो कहीं न कहीं खत्म हो गया है। लोगों के बीच उनका जो अट्रैक्शन है वो कम पड़ गया है। चुनावी राजनीति में जिस तरह से सुदेश महतो और उनकी पार्टी ने मात खाई है, उसके बाद कहीं न कहीं सुदेश महतो और उनकी पार्टी को फिर से खड़ा होना बेहद मुश्किल होगा। इस तरह की बातें जो है पॉलिटिकल पंडित जो है चुनाव परिणामों के बाद कहते रहे हैं। झारखंड के राजनीतिक गलियारों में भी इस बात की चर्चा खूब होती रही है कि अब सुदेश कुमार महतो क्या करेंगे। कुर्मी महतो समाज के बीच अच्छी खासी पैठ रखने वाले आखिर सुदेश महतो के लिए आगे का राजनीतिक सफर कितना मुश्किल, कितना दुरूह, कितना कठिन होगा। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बताती हैं कि सुदेश कुमार महतो का आकर्षण कम नहीं हुआ है, उनका अट्रैक्शन लोगों के प्रति कम नहीं हुआ है। और यही वजह है कि एक के बाद एक समाज के कई वर्गों के जो लोग हैं वो सुदेश महतो और उनकी पार्टी पर आस्था जता करके पार्टी का दामन थाम रहे हैं। कल भी बड़ी संख्या में समाज सेवियों ने, युवाओं ने जो है आजसू पार्टी का दामन थामा। इस दौरान सुदेश कुमार महतो ने एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही कि झारखंड में एक सशक्त राजनीतिक माहौल बनाने की जरूरत है, एक बेहतर राजनीतिक माहौल बनाने की जरूरत है। आखिर सुदेश महतो का इशारा क्या है? क्या झारखंड में इस वक्त जो राजनीतिक माहौल है क्या वो पार्टी को मुफीद नहीं है? क्या इस राजनीतिक माहौल से कहीं न कहीं पार्टी को नुकसान हुआ है? क्या सुदेश कुमार महतो अपनी विचारधारा, पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक अलग तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या चुनाव में मिली हार के बाद सुदेश महतो को ये कहीं न कहीं एहसास जरूर हुआ है कि अब पार्टी को अगर आगे ले जाना है तो कहीं न कहीं विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना होगा। इतना ही नहीं, सुदेश कुमार महतो ये भी कहते हैं कि चुनावी राजनीति से परे हटकर जिस तरह समाज के तमाम वर्गों के लोग पार्टी और उनके प्रति आस्था व्यक्त करके आजसू पार्टी का दामन थाम रहे हैं, ये बताता है कि पार्टी का आकर्षण कम नहीं हुआ है, उनका आकर्षण कम नहीं हुआ है। हम लोगों ने भी ये देखा है कि विधानसभा चुनाव परिणामों के आने के बाद एक नहीं कई जो है मिलन समारोह हुए, पार्टी में कई लोग जो है शामिल हुए। इवन कि जयराम महतो की पार्टी के एक बड़े चेहरा के तौर पर काम करने वाले दीपक महतो हों या संजय मेहता हों, वो भी आजसू पार्टी में शामिल हो गए। तो ये क्या माना जाए कि सुदेश महतो जो है एक बार फिर से अपने रेलेवेंस को स्थापित करने में कामयाब हुए हैं? क्या ये माना जाए कि राजनीति में सुदेश महतो को नकारा नहीं जा सकता है? क्या ये माना जाए कि सुदेश महतो की पार्टी यानी आजसू पार्टी का जो जलवा है वो हमेशा बरकरार रहेगा? बहरहाल आने वाले दिनों में आजसू पार्टी को और आजमाइशों से गुजरना है। उनको ये साबित करना है कि भले ही चुनावी राजनीति में पार्टी पिट चुकी हो, लेकिन लोगों के बीच आज भी पार्टी जिंदा है और पूरी मजबूती के साथ और पूरी दमखम के साथ पार्टी आज भी खड़ी है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि सत्ता पाने से एनडीए दूर हो गई है और कहीं न कहीं इसका सबसे ज्यादा खामियाजा आजसू पार्टी को उठाना पड़ा है। लगातार सत्ता से बाहर रहने से पार्टी को एक संगठनात्मक दृष्टिकोण से मजबूत रखना और पार्टी को जिंदा रखना, पार्टी संगठन को आगे बढ़ाना, कहीं न कहीं एक क्षत्रिय पार्टी के तौर पर आजसू को मुश्किलात का दौर का जरूर सामना करना पड़ रहा है। इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता है। उसके बावजूद भी आजसू पार्टी और उनके सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जिस दमखम के साथ खड़े नजर आते हैं, वो कहीं न कहीं ये बताता है कि अब भी जो है सुदेश कुमार महतो या उनकी पार्टी जो है निराश नहीं हुई है, उम्मीद का दामन वो अब भी थामे हुए है। बहरहाल हमारी कोशिश ये थी कि इस चुनावी परिणाम के बाद अगर किसी पार्टी में आए दिन कोई कार्यक्रम, मिलन समारोह हो रहे हैं तो वो है आजसू पार्टी। आखिर आजसू पार्टी के प्रति यह आकर्षण क्यों है, यही जानने और समझने की हमने कोशिश की है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।